सभी बातें सही थी, लेकिन वास्तव में 15 मास्टर टीचर्स की जान कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन फिर भी उनके पास में कोई और रास्ता नहीं था, ताकि अगर वह अपनी जान देकर अपने दोस्तों को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो उनकी जान फालतू नहीं जाएगी। और ये यहाँ पर आई हुई अभियान टीम के पूरी तरह से खत्म होने से तो अच्छा ही था। उनकी इस तरह की फालतू की बातों को सुनने के बाद में नितिन का दिमाग भी अब खराब होने लगा था। उसने कहा, तुम सभी ऐसा कुछ नहीं करने वाले, तुम सभी उस बस बदमाश राक्षस की बातों के अंदर आ रहे हो। क्या आप सभी ने अपना दिमाग नहीं लगाया? क्या वास्तव में आप सभी का बलिदान देने से वो हमें यहाँ पर वह सुराग दे देगा? क्या वह हमारी मदद करेगा? ऐसा कैसे हो सकता है कि वह हमें सही सुराग दे और यहाँ से निकलने में हमारी मदद करे? तुम सभी में से ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं करने वाला, नितिन ने उन सभी से चिल्लाते हुए कहा। उसकी बात सुनने के बाद में सभी के चेहरे लटक चुके थे और उन्होंने फिर से नितिन की ओर निगाहें घुमाई और उनसे पूछा, तो फिर प्रिंसिपल नितिन, आप ही बताइए हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि हम अपने साथियों को एक के बाद एक मरता देख नहीं सकते। वह सब अब हमारी बर्दाश्त से बाहर है। वास्तव में अब उनके लिए ये बर्दाश्त करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि इतनी समय से वह अपने सबसे ज्यादा करीबी दोस्तों को खोते जा रहे थे और वह ज्यादा समय तक ऐसा होता हुआ नहीं देख सकते थे। उनकी इस तरह की बातों को सुनने के बाद में नितिन ने भी अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वास्तव में वह भी जानता था कि अब उनके पास में भी कोई और दूसरा चारा भी नहीं था और वह भी अब अपना सर नीचे झुकाए देख खड़ा था। और उसको इस तरह से हताश देखकर भीड़ ने भी अपने अपने सर नीचे झुका लिए, क्योंकि उन्हें नितिन के ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा था। क्योंकि जब से वह यहाँ पर आए थे उन्होंने एक के बाद एक परीक्षण को आसानी से हल कर लिया था और उनको यहाँ तक लाने में भी सक्षम हो गए थे। और उसी को देखते हुए उन्हें तो उनके ऊपर अंधाधुंध विश्वास हो गया था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह कैसे भी कर कर उन्हें यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। अचानक से उस खामोशी के अंदर से एक आवाज बाहर निकलती है और वह कहता है, आप सभी ने भी नहीं सोचा स्कारलेट लिफ्ट क्या कहा था? अगर हम लोगों में से एक मर जाता है तो वह हमें एक सुराग देगा। तो अब हमें इसके अंदर ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। मैं यहाँ पर अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ और आप मेरी इस जान को जाया ना जाने दें। आप सभी को उस स्कारलेट लिफ्ट किंग से बदला लेना होगा। उसके साथ में एक लड़ाकू मास्टर्स उनमें से बाहर निकल आता है और उसके हाथ के अंदर एक तलवार थी। लेकिन अचानक से नितिन की आवाज आती है, रुको। लेकिन लड़ाकू मास्टर उसकी बात नहीं सुन रहा था। नितिन जल्दी से आगे बढ़ता है और अपनी अंगुली के साथ में उस तलवार के ऊपर वार करता है, डिंग। और वह तलवार जल्दी से लड़ाकू मास्टर के हाथ से नीचे गिर जाती है। उसी के साथ में जल्दी से आदर्श और दूसरे लोग आगे बढ़ते हैं और वह उस लड़ाकू मास्टर्स की एनर्जी को वहीं पर ही सील कर देते हैं। मुझे पता है कि हम अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी मुश्किल के अंदर है, लेकिन तुम पागल हो क्या? तुम ये क्या करने जा रहे थे? तुमने कैसे स्कारलेट लिफ्ट किंग की उन बातों के ऊपर यकीन कर लिया? क्या वास्तव में तुम्हें लगता है कि वह अपने वादे को पूरा करेगा? तुम आखिरकार एक मास्टर टीचर होने के बाद में ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है कॉम्बैट मास्टर और मास्टर टीचर्स में ज्यादा अंतर नहीं होता है। हम यहाँ पर दूसरा रास्ता भी निकाल सकते हैं। तुम अब यहाँ पर शांत हो जाओ। लेकिन उसकी कोई बात न सुनते हुए कॉम्बैट मास्टर ने जोर से कहा, नहीं, मुझे मरने दो, मुझे छोड़ दो। कॉम्बैट मास्टर जोर जोर से चिल्ला रहा था। सील को बंद कर देने के बाद में भी अभी तक भी वह मरने की पूरी कोशिश कर रहा था। अचानक से भीड़ के अंदर से एक आवाज आती है, क्योंकि आप लोग हमें खुद नहीं मरने दे रहे हैं तो ठीक है, हम ही एक दूसरे की जान ले लेंगे। इसी के साथ में एक मास्टर टीचर्स अपने हाथ के अंदर हथियार लेता है और कॉम्बैट मास्टर की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही मास्टर टीचर को आगे बढ़ते हुए पार्थ देखता है, पार्थ आगे बढ़ता है और उससे कहता है, रुको। लेकिन मास्टर टीचर नहीं रुक रहा था, इसीलिए पार्थ ने जोर से उसके ऊपर एक तेज लात मारी, बूम। और उसी के साथ में वह दूर जाकर गिरा। उस अटैक से उस मास्टर टीचर को बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी, लेकिन उसको इस तरह से घायल देखते हुए प्रिंसिपल सार्थक आगे बढ़ते हैं और वो पार्थ को रोकते हुए बोलते हैं, पार्थ, ये तुम क्या कर रहे हो? अपने गुस्से पर काबू रखो। वह घायल मास्टर टीचर कोई और नहीं था, वह पार्थ ये मास्टर टीचर अकेडमी का ही एक सदस्य था। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? तुम्हारा वो मास्टर टीचर मेरे लड़ाकू मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था, तो क्या यहाँ पर मैं चूड़ियां पहनकर बैठा रहूं और अपने लड़ाकू मास्टरों को ऐसे ही घायल होते हुए देखता रहूं? अभी दोनों मास्टर टीचर्स और कॉम्बैट मास्टर दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि दोनों ही दोनों बहुत ही जानी दुश्मन हो। पार्थ ने उससे आगे कहा, आप तो ये खैर मनाइए कि मैंने उसको जान से नहीं मारा, वरना मेरा एक अटैक भी नहीं सह सकता था वो। तुम मजाक कर रहे हो?
मेरे मास्टर टीचर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुम्हें ऐसा ही लड़ना है और तुम्हें यहीं पर ही एक एक हाथ करना है तो ठीक है, आ जाओ मेरे साथ में करो। अगर अब आप आगे कुछ करना चाहते हैं तो आ जाइए, वरना आप यहाँ पे आराम से शांति से खड़े रहिए, मुझे फालतू में गुस्सा ना दिलाएं। वैसे भी इस पूरी जर्नी के दौरान आपके सभी आदमी हमारे ऊपर एक बोझ से ज्यादा कुछ भी नहीं थे, पार्थ ने सार्थक से कहा। अब वहीं दूसरी तरफ वहां पर उन सभी को ऐसे लड़ते हुए देख आदर्श का पारा चढ़ गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम सब अब बस करो। तुम क्या कितने मूर्ख बातें कर रहे हो? क्या तुम सभी मास्टर टीचर्स और कॉम्बैक्ट मास्टर्स के ऊपर ऐसी बातें शोभा देती है? वह एक यहाँ पे राक्षस आया और वह हम सभी को यहाँ पर फंसाकर चला गया। वह यही तो चाहता है कि हम यहाँ पर लड़ें और तुम सभी मूर्ख बनकर उसकी ही बातों के अंदर आते रहे हो। अगर ऐसा ही है तो फिर हम हमारे पूर्ववर्तियों का सम्मान कैसे करेंगे? हम मास्टर शेख का सम्मान कैसे करेंगे? आदर्श की बात सुनने के बाद में दोनों ने अपने गुस्से को थोड़ा सा शांत किया और दोनों ने एक दूसरे की तरफ से निगाहें हटा ली। ठीक है, अब यह हुई ना अच्छी बात, अब गुस्सा मत करना। फिर गिल्ड लीडर जाफर आगे बढ़े और उन्होंने कहा, लेकिन अभी भी हमारे सामने ये एक मुसीबत तो खड़ी है ना, यहाँ पर ये फॉर्मेशन को कैसे पार करेंगे? अगर हम लोग यहाँ से बचकर निकल भी जाते हैं तो क्या उसके बाद में हम बाहर निकल कर स्कारलेट लीफ किंग का सामना कर पाएंगे? जाफर की बात सुनने के बाद में पार्थ ने भी उससे कहा, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हम स्कारलेट लीफ किंग के साथ में कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिछली बार मैंने स्टोन लीफ किंग के साथ में लड़ाई की थी और मैं तो उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाया। और वहीं दूसरी तरफ स्कारलेट लीफ किंग तो स्टोन लीफ किंग से बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ से बचकर निकल पाने का कोई भी रास्ता होगा। अचानक से कॉम्बैक्ट मास्टर्स में से छत्रेस आगे बढ़ता है और वो उन सभी से कहता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे बीच में एक जासूस है जो हमारी बातों को यहाँ से लीक कर रहा है, वरना उन्हें कैसे पता कि हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं? वास्तव में मुझे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है। वह बात सुनते ही सभी सन रह गए। क्या जासूस? कौन है जासूस? कौन हो सकता है हमारे बीच में जासूस? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हमारे बीच में कोई जासूस है? आदर्श और अन्य लोग सभी अब छत्रेस की तरफ बढ़ चुके थे और अब उनकी निगाहें छत्रेस के ऊपर टिक चुकी थी। वह अब बहुत ज्यादा गंभीर हो गए थे। छत्रेस ने आगे बढ़ते हुए कहा, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, मुझे ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर हमारे बीच में वास्तव में कोई ना कोई जासूस है। छत्रेस की बात सुनने के बाद में आदर्श आगे बढ़ा और उसने पूछा, ठीक है तुम बताओ कि तुम्हें किसके ऊपर शक है? कौन हो सकता है जासूस? आदर्श की बात सुनने के बाद में छत्रेस थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और उसके बाद में वह एक तरफ इशारा करता है। वह है हमारा जासूस, वही है जो हमारी सारी बातों को बाहर बता रहा है। छत्रेस ने इस बार उसके उस इशारे को देखने के बाद में हेड दिले आगे बढ़ते हैं और वह छत्रेस से कहता है, तुम पागल हो, तुम बेवकूफ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई उनको जासूस कहने की? हेड दिले की बात सुनने के बाद में छत्रेस ने बड़े ठंडेपन के साथ में कहा, हाँ वास्तव में मैं सही कह रहा हूँ, वही है हमारे बीच में जासूस जो हमारे यहाँ पर जासूसी करने आई है। इस वक्त छत्रेस और किसी के बारे में बात नहीं कर रहा था, वह प्रत्युषा की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था। वहीं दूसरी तरफ छत्रेस को अपनी ओर इशारा करते हुए देख प्रत्युषा का गुस्सा भी फूट पड़ा और उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तुम कैसे कह सकते हो कि मैं जासूस हूँ? चलो बताओ, तुम्हें कैसा लगता है कि मैं ही हूँ जासूस? तुम्हारी अच्छी चाल तुम्हारी अच्छी चाल थी, तुम हमें और बेवकूफ नहीं बना सकती, तुम ही हो असली जासूस जो हमारी सारी बातों को बाहर बता रहा है। मुझे तुम पर पहले से शक हो गया था, तुम ही थी जो लास्ट टाइम के अंदर इस अभियान के अंदर शामिल होने के लिए तैयार हुई थी, और कैसे तुम हर बार उस लड़ाई के बीच में बाहर निकल जाती थी और हर बार उस लड़ाई से बचकर भाग पाने में कामयाब हो जाती थी। वहां पर शैतानी धुनों के बाद में भी तुम वहां से भाग गई थी और उसके बाद में वहां पर बिजली के एरिया के अंदर भी तुम कहीं पर भी नहीं दिखी थी, और काले रेत के तूफान में जब तुम हमारे साथ में थी तब हमारे ऊपर कोई भी खतरा नहीं आया था। और ये तो कोई ऐसी बात नहीं हो सकती जो हमेशा ही ऐसे ही बिन कहे हो जाएगी, ये हमेशा से सोची समझी एक चाल थी। छत्रेस की बात सुनने के बाद में आदर्श को भी अब थोड़ा बहुत शक होने लगा था, क्योंकि वह भी महसूस कर सकता था कि आखिरकार छत्रेस कहना क्या चाहता है। और आपको कैसे पता कि हम उस रेत के काले तूफान को उस आत्म लेवल के हथियार के साथ में पार कर सकते हैं? आपको यहाँ पर आने से पहले हर एक चीज के बारे में पता था। उसके बाद में छत्रेस एक जगह पर ब्रेक लेता है और उससे कहता है, मैं गलत नहीं हूँ तो तुम स्काई लीफ किंग हो। क्या मजाक कर रहे हो? क्या तुम वास्तव में सही कह रहे हो? क्या स्काई लीफ किंग एक पुरुष नहीं है? क्या तुम सही कह रहे हो कि अभी स्काई लीफ किंग प्रत्युषा का रूप लेकर यहाँ पर हमारे साथ में घुल मिल गया है? क्योंकि सभी जानते थे कि तियान वंश के
10 राजाओं में सभी के सभी पुरुष ही थे, उनमें से कोई भी महिला नहीं थी। और रोशाद मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर भी स्काई लीफ किंग के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी। हाँ, तो इसमें बड़ी बात कौन सी हो गई? क्या वह एक महिला नहीं हो सकती, या फिर इससे अलग वह अभी तो संत लेवल स्टेज, और उससे अलग तो वह संत लेवल स्टेज 5 के ऊपर भी है। उसके बाद में तो वो अपना रूप आराम से बदल सकता है, जिसके साथ में वह आराम से हम सभी के बीच में घुल मिल सकता है। छत्रेस की उन सभी बातों को सुनने के बाद में सभी की निगाहें अब उसी के ऊपर जमसी गई थी और उनकी आंखें फटी की फटी थी। क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? क्योंकि वो भी जानते थे कि एक लड़ाकू जो संत लेवल स्टेज 5 के ऊपर पहुंच चुका था, वह अपना रूप आराम से बदल सकता था, और इससे अलग वह अपनी मूल आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकाल कर किसी और के शरीर के अंदर भी जा सकता था। लेकिन उस समय वह अपनी आत्मा का पूरा यूज नहीं कर पाएंगे। जितनी शक्ति उनके शरीर के अंदर होती थी, उससे आधी उसके अंदर जाने के बाद में होगी। छत्रेस ने आगे बोलना जारी रखा, क्या आपने देखा नहीं वह कितने समय से कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई है, यहाँ तक कि आदर्श भी उसका सामना नहीं कर पाया। आप सभी याद करिए, जब से हम सभी प्राचीन डोमेन के अंदर घुसे हैं, उसके बाद में प्रत्युषा बिल्कुल चुपचाप बैठी थी, उसने कुछ भी नहीं कहा था, और जब जब भी उसने अपना मुंह खोला था, तब तब हम एक मुसीबत से बाहर निकल पाने में कामयाब हो जाते थे। और ये देखते हुए कि 20 साल की लड़की कितनी ज्यादा ताकतवर या बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन वह आदर्श और गिल्ड लीडर जाफर से ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकती थी। और इस सब को देखकर तो मुझे ऐसा ही लगता है कि वास्तव में वह स्काई लीफ किंग के कंट्रोल के अंदर है, जो अपने बातों का यूज करते हुए और अपने साथ लाते हुए हम सभी को इस जाल के अंदर फंसा रही है।